आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस वक्त ऐसा टूल है जिसको मैं समझता हूँ कि यूज़ किए बगैर गुजारा नहीं है। जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं जो इस वक्त मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए एआई इतना इंपॉर्टेंट है जैसे कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि यूनिवर्सिटी टाइम में तो बच्चे चैट जीपीटी अपनी असाइनमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, बट उतना ही इंपॉर्टेंट है कि उसको अपनी करियर डायरेक्शन के लिए भी उसको चैट जीपीटी को यूज़ करें। ताकि किसी दोस्त से पूछते हैं फॉर एग्जाम्पल कि जी मैंने इंटरव्यू की तैयारी करनी है, आपको मजाक उड़ा के जाओ भाई काम करो अपना। सो चैट जीपीटी आपका ऐसा अनबायस्ड असिस्टेंट है जो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देगा, राइट लैंग्वेज में और राइट सिंटेक्स के साथ आपको इन्फॉर्मेशन देगा। वाकई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें नौजवानों के लिए मौके नए पैदा किए हैं या फिर उनकी नौकरियां मजीद कम कर दी हैं? मैडम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस वक्त ऐसा टूल है जिसको मैं समझता हूँ कि यूज़ किए बगैर गुजारा नहीं है। और जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं और जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं जो इस वक्त मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए एआई इतना इंपॉर्टेंट है जैसे कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और रेज्यूमे बिल्डिंग में, इंटरव्यूइंग स्किल्स में अगर मैं कहूँ कि आप इनसे बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, आपने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देना है, टॉक टू हिम लाइक योर असिस्टेंट। अच्छा, टॉक टू चैट जीपीटी कि आपको जो जो चीज़ें पूछनी है आप उससे पूछें जो आप किसी भी कोच से, मेंटोर से आप पूछते हैं ना। आई रिकमेंड कि आप चैट जीपीटी से पूछें कि मेरा कल इंटरव्यू है, फ़लाँ कंपनी में इंटरव्यू है, मुझे पॉसिबल क्वेश्चंस निकाल के दो, या मैं इस फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है और मेरा टेक्निकल इंटरव्यू है, नॉन टेक्निकल इंटरव्यू है, मुझे टेक्निक्स बताओ कि मुझे किस तरीके से इंटरव्यू के क्वेश्चंस आंसर करने चाहिए, मुझे पॉसिबल आंसर्स बना के दो। तो चैट जीपीटी विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। सो आई थिंक कि आपको आई थिंक यूनिवर्सिटी टाइम में तो बच्चे चैट जीपीटी अपनी असाइनमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, बट उतना ही इंपॉर्टेंट है कि उसको अपनी करियर डायरेक्शन के लिए भी उसको चैट जीपीटी को यूज़ करें, ताकि आपको कम से कम अपनी एक अनबायस्ड अप्रोच मिल सके। क्योंकि अगर हम किसी दोस्त से पूछते हैं फॉर एग्जांपल कि जी मैंने इंटरव्यू की तैयारी करनी है, आपको मजाक उड़ा के जाओ भाई काम करो अपना। सो चैट जीपीटी आपका ऐसा अनबायस्ड असिस्टेंट है जो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देगा, राइट लैंग्वेज में और राइट सिंटेक्स के साथ आपको इन्फॉर्मेशन देगा। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चैट जीपीटी को जरूर अपनी जिंदगी के हिसाब से। जॉब मार्केट में अगर हम बात करें तो अवेलेबल होती ही नहीं है, और अगर मिल जाती हैं तो फिर उसमें सैलरीज जो है ना वो बहुत कम होती हैं। 30,000, 40,000, 25,000, उसमें क्या बनेगा किसी का 20,000। ठीक है, किस तरीके से इंक्रीज हो सकेगी उनकी पढ़ाई के हिसाब से, जो उनकी जॉब मिली है उनको क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, वो क्या ऐसा करें? कंपनीज की कोशिश होती है कि वो रिसोर्स सस्ते से सस्ता रखें, अपनी कंपनी का बजट जो है वो बचाएं, सेव करते हैं। और एम्प्लॉय या कैंडिडेट की कोशिश होती है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वो आपने अपने आप को कैसा सेल किया है। अच्छा। इट्स अबाउट हाउ यू सेल योर सेल्फ, आपने किस तरह की पिच की है। तो यूजली इंटरव्यूज़ में कैंडिडेट्स अपने आप को अंडर सेल करते हैं, और स्किल्स अगर होते नहीं हैं या अगर स्किल्स हैं तो उस हिसाब से राइटली सेल करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और नंबर 2 कि देखें मार्केट में जॉब्स नहीं है, ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा सिनेरियो है, क्योंकि एम्प्लॉयर ये कहता है कि हमारे पास हमें अच्छा कैंडिडेट नहीं मिलता, कैंडिडेट कहता है कि नौकरी नहीं है या रेफरेंस के बगैर नौकरी नहीं मिलती। रेफरेंस के बगैर मैं ये समझता हूँ पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं कि हम ये वाला काम इसलिए, और तो और पढ़े लिखे लोग प्यून बन के घूम रहे हैं, आपको पता है, सिर्फ इसलिए कि कहते हैं हमारे हिसाब से हमें नौकरी में कोई रेफरेंस ही नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेट, बट मैं हमेशा इस चीज़ को प्रीच करता हूँ कि इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, मैं आई एम नॉट अकले कुल, बट मैंने जो सीखा ओवर द पास्ट 19-20 ईयर्स इन द मार्केट, मैं अभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ, और ये जो भी मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे पास मत आएँ, आप इंटरनेट से बेनिफिट लें, चैट जीपीटी से बेनिफिट लें। ये जो डिग्री मिलती है ना, डिग्री मिलने के बाद जो सबसे पहला रियलिटी शॉक है वो क्या होता है एक बंदे का? पहले तो ये कि जो नौकरी, जब आपकी ना डिग्री ख़त्म होती है ना, उसके बाद आप अपने आसपास अपने दोस्तों को, जब उनको इंटरव्यू की कॉल्स आ रही होती हैं और आपको नहीं आती ना, और वो जो डिले फैक्टर है कि आप 4 महीने 6 महीने अगर आपको जॉब नहीं मिलती, तो वो सबसे बड़ा एक रियलिटी शॉक होता है जो आपको मिलता है। अगर आप उस टाइम में प्रिपेयर्ड नहीं है ना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें। अ क्वालिटी रेज्यूमे, अ क्वालिटी डॉक्यूमेंट विल गिव यू पासपोर्ट टू द इंटरव्यू हॉट सीट। अच्छा, अब उस हॉट सीट के लिए ठीक है, अब बंदा एक ही जगह अप्लाई करे, एक ही जगह सीवी दे, या फिर कोई बहुत सारी जगहों पे सीवी जो है वो छोड़ दे अपनी, कस्टमाइज करके। देखिए, वन डॉक्यूमेंट डोंट फिट फॉर ऑल। ओके,
तो इसके लिए आपको हर जॉब के हिसाब position से के सीवी को भी चेंज करके कस्टमाइज करना कस्टमाइज होता है। और ये जो एक सेटिस्फेक्शन होती है ना कि आज मैंने 1500 नौकरियों पे अप्लाई कर दिया और धड़ाधड़ मैंने सीवीज और रेज्यूमे फेंके, ये इट डोंट वर्क्स नाउ। आपको अपने सीवी को अगर आप राइट या क्वालिटी की 5 या 6 जगह पे अप्लाई डेली बेसिस के ऊपर करते हैं, जिसमें राइट कीवर्ड्स आपने यूज़ किए होते हैं, राइट सिंटैक्स यूज़ किया होता है, राइट फॉर्मेट यूज़ किया होता है, तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के। अदरवाइज आप जब, क्योंकि सिस्टम जब आपके सीवी को उठा ही नहीं रहा तो आपको कहाँ से शॉर्ट लिस्टिंग मिलेगी, आपको कहाँ से इंटरव्यू सीट पे बैठने का मौका मिलेगा। अच्छा, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया कैंडिडेट्स को, उनमें सबसे बड़ी गलती कौन सी, बड़ी मिस्टेक करते हैं ये कैंडिडेट्स? मतलब थोड़ा सा उनको समझ आ जाए ना, ताकि वो मिस्टेक सबसे बड़ी गलती, जो सबसे बड़ी गलती मैं समझता हूँ ना जो कैंडिडेट्स करते हैं, वो उन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड होकर नहीं जाते जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। और मोस्टली हर इंटरव्यू में 4 5 6 क्वेश्चंस जरूर होते हैं कि जो एक कैंडिडेट को ना जज करने में, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये पहला क्वेश्चन होता है, जरूर पूछा जाता है। इसका क्या जवाब होना चाहिए? इसका जवाब यूजुअली बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि वो कहेंगे कि जी मेरा नाम अदनान है, मेरी 2 बहनें हैं, 1 भाई है, वाले साहब डॉक्टर हैं, वालदा हाउसवाइफ हैं। We don't need such information. You have to mention your professional health in that question. मतलब उस कंपनी ने देखना है कि ये बंदा मेरे लिए बेनिफिशियल कैसा है, ना कि मुझे ये बता रहा है कि मेरे इतने बच्चे हैं, मेरे इतने भाई हैं, मेरे अब्बा। इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को देखें, अगर आप प्रिपेयर्ड होंगे उस क्वेश्चन को जाने से पहले, तो तब आप अपने आप को सेल कर सकेंगे। और वो पिच और टोन सेट करते हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं जी इंग्लिश में बात करनी चाहिए और उर्दू में बात करनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस मीडियम में आपका इंटरव्यूअर बात स्टार्ट करेगा, आपको वो पिक करनी है। अच्छा, अब कॉन्फिडेंस भी नहीं होता बाद में इंग्लिश में, आई वांट टू गो टू द टूटी-फूटी इंग्लिश में, आई टुक रिक्शा और सैलरी 2 लाख चाहिए, आई बीन हियर, आई वुड लाइक टू गो देयर, my father was from England, yes, so and I came Pakistan. It doesn't work like this, no. क्योंकि अगर प्रिपेयर्ड होंगे, मैं कहता हूँ कि इंटरनेट पे जाएं, 20 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस उनको सर्च करें और उनके पॉसिबल आंसर्स देखें। क्योंकि देखें कुछ क्वेश्चंस शॉक की तरह बच्चों को लगते हैं, ठीक है। अगर मैं मिसाल के तौर पे ये सवाल बच्चों से अपने करियर हिस्ट्री में या एजुकेशन में नहीं पूछा जाता कि आप पिछले 6 महीनों में ऐसी एग्जाम्पल दें जिसमें आपने लीडरशिप एक्सरसाइज की हो, अब बच्चों ने नहीं की होती। दूसरी बात सरप्राइज क्वेश्चन होता है। तीसरी फिर उसमें बोंगियां मारना शुरू कर देते हैं, बोंगी ज़्यादा चल जाती है इस वजह से। अच्छा, ये जो कंपनीज हैं ये फ्रेश ग्रेजुएट को हायर क्यों अवॉइड करती है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर जवाब दीजिएगा। मैडम, टैलेंट छुपाया नहीं जा सकता। देखिए, अवॉइड मैं नहीं समझता कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को वाज़ेह तौर पे एक कैंडिडेट स्किल्ड, प्रिपेयर्ड, but it's just fresh graduate mostly they are just avoid for... देखिए आर्मी में भी फ्रेश लोगों को रखा जाता है, मतलब वो उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और जितना रॉ माइंड होगा उसको मोल्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं समझता कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को लोग रखने से, क्योंकि देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन के डायनामिक्स होते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो यंग लीडर्स को प्रोग्राम प्रमोट करती हैं कि वो जो बच्चे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो आए हमारे पास नौकरी करें, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कहती हैं कि एक्सपीरियंस बंदा आए क्योंकि वो ट्रेनिंग कॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। बट वैसे आपको लगता नहीं कि जो टेक्नोलॉजीज हैं और ये जो एआई है ये जॉब्स को खा रही है? एब्सोल्युटली राइट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि देखें अगर आप अपने काम के एक्सपर्ट है ना, आपको आपके स्किल के ऊपर ग्रिप है, सो आई थिंक कि एआई आपको टच नहीं कर सकता। क्योंकि एट एंड ऑफ द डे आप देखिए, अगर आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, आप अपने काम में मिस्टेक्स हो रही हैं, स्लिप्स हो रही हैं, चीज़ें काम ख़राब हो रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, तो देन yes, people will start looking for alternatives. आखिरी सवाल ये बताइएगा कि कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो फ्यूचर में सबसे ज़्यादा ऑन डिमांड होंगे और बच्चों में ये स्किल्स मोस्ट पॉपुलर होने चाहिए, आने चाहिए, वो बता दें कुछ, भले 1-2 बता दें। 2 चीज़ों का प्रचार करता हूँ। एक, अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखें, आपको पिच करना आना चाहिए, कॉन्फिडेंस, सेल करना आना चाहिए अपने आप को। देखिए अगर मैं मेरी बात लोग सुनेंगे नहीं, इफ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन माय हेड, तो मेरी बात में असर नहीं रहेगा। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, कि आपने जो डिग्री की है, देखिए आपको जब इंटरव्यूअर कहेगा यार तुम क्या पढ़ के आए हो और आपको उसको डिफेंड ही नहीं करना आ रहा, तो इसका मतलब जो आपने डिग्री की ना 25 लाख देके 50 लाख देके वो वेस्ट चली गई है। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स नंबर 1 एंड नंबर 2 यू हैव टू नो द रोड मैप, कि आपने अपने करियर के रोड मैप को कैसे डिज़ाइन करना है, उसके लिए एआई को कैसे यूज़ करना है, कोचिंग मेंटोरिंग कैसे लेनी है और इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन से कैसे बेनिफिट लेना है। आई थिंक अगर ये बच्चे 2 चीज़ें सीख लेते हैं फ्रॉम द
टाइम ऑफ देयर एजुकेशन। सो मुझे लगता है कि वो अनस्टॉपेबल हो सकते हैं। वंडरफुल, वेरी नाइस। आई होप आपको समझ आया हो और ये आपके लिए सेगमेंट बहुत कारआमद हो। तो इससे फ़ायदा उठाइए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी अपनी जो है ना स्टूडेंट्स के साथ मुझे लगता है कि नाइंसाफ़ी ना करें, थोड़ा सा स्किल्स की तरफ तवज्जो दें और प्रैक्टिकली उनको स्किल्स सिखाएं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे ऑफिस में आके काम करते हैं और उनको कुछ भी नहीं आता और वो मीडिया पढ़ रहे होते हैं और हम यहाँ पे उनको सिखाते हैं, इधर आओ बेटा आओ, हम बताते हैं मीडिया क्या होता है। तो क्या फ़ायदा इतने